स्वागत है दोस्तों हमारा आज की 8th क्लास में। आप देख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं हमसे इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बकवास के। पहला वाला आप देखेंगे, टू ग्रीस समवन्स पाम। टू ग्रीस समवन्स पाम का क्या मतलब है? हथेली है, हथेली को ग्रीस कर दिया यानी चिकना कर दिया। हथेली चिकनी कब होगी? कब होगी आप बताइए? जब आप किसी को क्या दोगे? रिश्वत दोगे। तो रिश्वत देने को कहते हैं ग्रीस समवन्स पाम। समझ रहे हो? हथेली को ग्रीस कर देना यानी हथेली को चिकना कर देना यानी उसको रिश्वत दे देना। रिश्वत देने को कहते हैं टू ग्रीस समवन्स पाम। क्लियर है दोस्तों? चलो ठीक। दूसरा वाला देखेंगे, लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ। अच्छा, कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ जीना। कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ जीने का क्या मतलब होता है? देखो, कुत्ते बिल्ली क्या होते हैं? एक दूसरे दुश्मन होते हैं। बिल्ली कुत्ते को देखेगी भग जाएगी, कुत्ता बिल्ली को देगा भौंकना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा। आप समझ रहे हैं? जैसे जिस प्रकार से आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो लाइफ जीते हैं, कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ जीते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखेंगे कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है। कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ, झगड़ालू जिंदगी जीना। झगड़ालू जिंदगी जब भी आप जीते हैं उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ जीना। ठीक है दोस्तों? चलो ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या है? आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी दोस्तों। कौन सी स्टोरी थी? कि थोड़ा सा मेरे को याद भी नहीं है स्टोरी, परंतु फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कैसी स्टोरी थी। कि एक बिल्ली होती है, उस बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? कई सारे चूहे मिलकर डिसाइड करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। अब कौन सा चूहा बांधेगा? तो कोई ना कोई ऐसा चूहा होगा जो बिल्ली के गले में घंटी बांधता है। ऐसा कुछ बचपन में हमने पढ़ी होती है। तो बेल द कैट मतलब, मान के चलिए कोई आपका सीनियर ऑफिसर है, तो अब उस ऑफिसर से कुछ बात करनी है यार कि हम मान के चलिए आपको सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती है उससे। ठीक है, आपकी संस्था में आपको सैटरडे की छुट्टी नहीं है, परंतु अब तो बॉस से कहना ही पड़ेगी, हम बहुत मेहनत करना, सैटरडे की छुट्टी हमको चाहिए। पर उस बॉस के सामने जाए कौन ये वाली बात कहने के लिए? बेल द कैट। कौन उस बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? तो शुरुआत कौन करेगा? ऐसी खतरनाक काम करेगा कौन? जो खतरनाक काम करता है, जो ऐसी बॉस से या कोई भी मतलब किसी अपनी संस्था के कोई अधिकारी से जब आप बात करने जाते हो, या अपने पापा से, या मतलब अपने किसी बड़े से कुछ वैसी बात करने जाते हो कि आपको थोड़ा टेढ़ा काम है, बात मनवाना थोड़ा कठिन है, तब अपन कहते हैं टू बेल द कैट। यानी कि कैट जो बिल्ली है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? समस्या है ना? इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है, इतना रिस्क भरा जो काम है, ये कौन करेगा? तब उसको बोलेंगे हम टू बेल द कैट। ठीक है ना? अब अपन चौथे पे आएंगे, पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज में पे करना मतलब जानते हैं आप? पैसे देना, पे करना किसी चीज़ के लिए। थ्रू द नोज मतलब नाक के ऊपर से पे करना। इसका मतलब क्या हुआ? जितने की चीज़ है उससे ज़्यादा पे करना, मतलब जितने मुंह मांगे पैसे दे देना, या फिर मतलब थोड़ा अपने शान से पैसे देना। कितने मांगे? अरे मतलब 50 की चीज़ अगर कोई 100 में भी दे रहा है तो 100 रुपये उसके मुँह पे मार दिए, ले खा ले इसको, ला पैसे। समझ रहे? तो पे थ्रू द नोज मतलब नाक के ऊपर से आपने उसको पे किया है, तब आप कहेंगे पे थ्रू द नोज। यानी उसको मोटी रकम दे देना, पैसे ज़्यादा दे देना किसी चीज़ के लिए, या कुछ भी। ठीक है, समझ गए दोस्तों? क्लियर हो गया ये वाला, फोर्थ वाला। अब 1/5 वाले पे आएंगे, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। यानी कोट मतलब आपने किसी टेलर को कपड़ा दिया, आपके पैसे कम है तो आपने उतना ही कपड़ा दिया है, तो टेलर भी सही है कि वो जितना आपने कपड़ा दिया है उसमें से ही कोट बना दे। एक्स्ट्रा कपड़ा ना फाड़े, ना चीरे, ना उसको बर्बाद करे। इसका मतलब क्या हुआ? जितना आपके पास पैसे हैं उसी में आप जीवन चला रहे हो, ज़्यादा आप बर्बाद नहीं कर रहे। कुल मिला के जब हिंदी में अपन बोलते हैं ना कि चादर के बाहर पैर ना पसारना, वो वाली बात होती है। चादर के बाहर पैर नहीं पसारना मतलब जितनी आपकी इनकम है उसी में आप सिमट कर आप जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वो उसको कहेंगे टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। मतलब जितना कपड़ा है उसी का कोट बना दो, ज़्यादा कपड़ा बर्बाद मत करो, कुछ मत करो। जैसी ज़िंदगी है, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, ज़्यादा मतलब बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया 5th वाला। अब अपन देखेंगे 6th वाला, थ्रू डस्ट इन देयर आइज। ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों में धूल झोंकना, डस्ट झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा दे देना किसी को, आंखों में धूल झोंक देना किसी की। क्लियर दोस्तों? ये वाला इडियम एकदम क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब 7th वाले पे आएंगे, टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल। नाइदर हेड नॉर टेल समझते हैं? नाइदर हेड नहीं, ना तो हेड समझ में आ रहा ना टेल समझ में आ रहा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी को समझ में नहीं आए क्या करें? जैसे मान के चलो सिक्का उछालते हैं, अपन यही सोचते रह गए, सिक्का जमीन पे आ गया, अपन यही सोचते रह गए कि टेल बोलूँ या हेड बोलूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं। समझ गए? तो जब स्थिति ऐसी आ जाए, जब आपको समझ में नहीं आया क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब स्थिति में क्या हो जाएगा? टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, हेड करूँ, ये काम करूँ या ये काम करूँ, मना करूँ या हाँ करूँ, क्या करूँ, ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तब बोलते हैं ना टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल। ठीक है दोस्तों? अब 8th वाले पे आ जाएंगे, टू लुक फॉर अ नीडल इन द हेस्टैक। आप समझ रहे हैं? नीडल मतलब आप क्या समझते हैं नीडल से? नीडल का मतलब क्या होता है? सुई। तो सुई ढूंढना, काय में से? हेस्टैक में से। हेस्टैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूसा।
मतलब बहुत सारा भूसे का ढेर डला हो, उसमें सुई डली हो, तो क्या आप ढूंढ लेंगे उसको? बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? तो असंभव सा जो कार्य होगा उसको बोलेंगे टू लुक फॉर अ नीडल, यानी सुई ढूंढना। भुस में सुई ढूंढने वाला काम जो अपन कहते हैं अपने यहाँ पे, भुस में सुई ढूंढने वाला जो काम होता है वो उसको कहते हैं टू लुक फॉर अ नीडल इन द हैस्टैग। मतलब असंभव सा कार्य, जो इतना कठिन कार्य है कि बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव के जैसे कार्य है, उस कार्य को जब हम करेंगे उस कार्य के बारे में बोलेंगे टू लुक फॉर अ नीडल इन द हैस्टैग। मतलब असंभव सा कार्य करने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, पागल है। ठीक है, चलो 9th वाला देखेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी किसी भी तरीके से, या तो ऐसे या वैसे मुझे ये काम करना है, चाहे कैसे भी करूं, चाहे हुक से करूं या क्रूक से करूं, मतलब किसी को प्यार से समझा के करूं। जैसे मान के चले कोई मुझे काम करना है, किसी से मुझे ये वाली बात बनवानी है कि तुझे ये काम करना है, तो या तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगा, नहीं मानेगा तो उसकी खोपड़ी या बंदूक रख के समझाऊंगा, नहीं मानेगा तो लट्ठपट्ट दे देंगे, उसमें कुछ ना कुछ करके उसको समझाना ही है कि तुझे ये काम करना है। मतलब कैसी भी तरीके से अपने काम को करवाना या करना, उसको बोलते हैं टू बाय हुक और बाय क्रूक, या तो ऐसे या वैसे, यानी सीधी उंगली से या फिर टेढ़ी उंगली, कैसे भी, एनी हाउ। समझ गए दोस्तों, बाय हुक और बाय क्रूक। चलो 10th वाला देखेंगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आगे मैंने बिटवीन नहीं लिखा था, तो आप देख लेंगे इसको, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए आपके पास दो सिचुएशन है, एक तो डेविल है, डेविल मतलब राक्षस, और एक है डीप सी यानी कि बहुत गहरा समंदर। तो आपको जब दो चॉइसें मिल रही हैं, या तो आपको राक्षस चूज करना है कि आप राक्षस के पास जाएंगे या फिर गहरे समंदर में डूबेंगे। आपके पास दो चॉइस हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस, वो भी दोनों कैसी हैं, एकदम निपटाने वाली चॉइस हैं। तो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस हों, वो भी खतरनाक टाइप की जो चॉइस होनी नहीं चाहिए, इस टाइप की जब आपके पास दो ही चॉइस बचती हूँ, तब अपन बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। यानी उसको चूज भी करना है, उसको सिलेक्ट करना है, एक तो डेविल में सिलेक्ट करे, डेविल और डीप सी में सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करेगा, डेविल करेगा डीप सी, दोनों ही खतरनाक सिचुएशन है, दोनों साला सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्या करें इसमें? अच्छा तो कुछ है ही नहीं, जब स्थिति बहुत बदतर हो जाए। समझ गए ना दोस्तों? तो ये हमारे आज के 10 ईडियम्स आज के हो गए, क्लास नंबर 8 के हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रेगुलर चलाएं, आप इसको देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।